फ्रेंड्स केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है जनरल पेपर 1। फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि हम इस पेपर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस पेपर को डिस्कस करने का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मोटिव क्या है कि फ्रेंड्स ये पेपर जो है वो भी प्राइमरी क्लास के लिए ही है, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए है। और हमें भी जो स्टडी कर रहे हैं केवीएस की वो भी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास ही है। इसलिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारा इस क्वेश्चन पेपर से कोई ना कोई रिलेशन जरूर हो जाता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपने फॉर्म नहीं भरा है, या कुछ बच्चों ने, जिन बच्चों ने भरा है उनको पता ही होगा पेपर कैसा आया है, जिन्होंने नहीं भरा है, ठीक है फ्रेंड्स, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अटपटे से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आसान थे, 50 से 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिनिमम थे, बहुत ही आपके जेन्युइन क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वो इजीली सोल्व हो जा रहे थे। लेकिन बाकी क्वेश्चन में फ्रेंड्स काफ़ी दंगल करना पड़ रहा था कि सच में कि जो, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चों को उस ऑप्शन ने किया है जिसमें मोर देन वन वाले आंसर थे, कि जिसमें मोर देन वन वाला ऑप्शन था ना, वो थर्ड ऑप्शन ई जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है। हमारे यहाँ पर क्या नॉर्मली 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर बिहार में 5 ऑप्शंस होते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, बिहार में मैथमेटिक्स का वैसे ही बहुत क्रेज रहता है, बिहार में मैथमेटिक्स में अव्वल नंबर पर रहता है, तो वहाँ के लोग मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा खेलते हैं। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में क्या किया है, मैथमेटिक्स लगा दी यहाँ पर भी अपनी, और एक ऑप्शन और बढ़ा दिया। ठीक है, नेगेटिव मार्क यहाँ पे इन्होंने शायद खत्म कर दिया, बिल्कुल पहले तो थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और उसके पहले सबसे पहले एनालिसिस करेंगे और हम बाद में बताएंगे इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इस पेपर को देख लोगे आपको पता चलेगा कि तोते उड़े हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी, 8 लाख बच्चे थे, उसमें से करीब 6 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ भी दिया है, जो इधर की एरिया के थे, जो हमारी एरिया के बच्चे थे, उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ भी दिया, लेकिन बहुत काफ़ी बच्चे गए भी हैं, 50% बच्चे गए भी हैं। तो कट ऑफ देखने को जो भी मिलेगी देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कट ऑफ जो है अच्छी जाएगी, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आए थे। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि अब हमें, अगर हमने ये क्वेश्चन देख लेंगे तो अब हमें फील होगा कि यार इससे अच्छा तो केवीएस ही है। ठीक है, कितना कठिन ये पेपर बना हुआ है, इससे अच्छा तो केवीएस ही है। उसमें तो थोड़ा सा एफर्ट करना है, बस डेमो की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी क्लास 1 to 5th, और कुछ नहीं पढ़ना। और जबकि इसमें तो इतना महाभारत हो गया फ्रेंड्स, तो भी पता नहीं चला हो क्या गया, तब भी पता नहीं चला। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से गोला से आए हैं या कहाँ से आए हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आसान है, उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हाल ही में भारत का, फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, चल जल्दी बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे पुल कब बना, करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपको बताइए, कश्मीर आपको पता ही होगा। ठीक है, ये फ्रेंड मैं उसके उत्तर नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कहाँ से बना है। दूसरा है कि भारत का पहला सेमी कंडक्टर अर्धचालक, ये तो आपको पता ही है, बिहार वाला होगा, ये भी आपको पता ही है। उसके बाद है ये करंट अफेयर जो क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। तो इनके बारे में हम, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसके बारे में बात करें, जो क्वेश्चन नॉर्मली बन जा रहे हैं उनकी कोई बात ही नहीं करेंगे। अब यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर सबसे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। फ्रेंड देखो ये क्वेश्चन है, फ्रेंड ये क्या क्वेश्चन है बताइए, इसके बारे में आप क्या बताओगे यार, है ना। तो ये क्वेश्चन, तो ये मैं हम देखेंगे कितने बवाल क्वेश्चन थे, बवाल क्वेश्चन जो, तो ये बवाल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप जो है इसके पूर्ण सदस्य है। तो ये सब इसमें तो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन तो ठीक ठाक आए थे, है ना। उसके बाद क्या है, ये अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध, ये तो पुतिन के विरुद्ध कर दिया फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन का है मान के आंसर हम नहीं बताएंगे अभी, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो क्वेश्चन अटपटा है, जो बाहर ही है बिल्कुल, उसके बारे में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बवाल क्वेश्चन है, जिनका हमारे एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमसे पूछ लिए गए। तो फ्रेंड्स ये भी है, ये फ्रेंड्स ये भारी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भारी क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये भारी क्वेश्चन इसलिए है फ्रेंड्स, इसका ये एक दो क्वेश्चन मैं बे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन बिल्कुल अटपटे होंगे। ठीक है, ये अटपटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास अटपटे मिल गए हैं। उसके बाद तीसरा है कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश, ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, आपको बताइए फ्रेंड्स कौन बन गए हैं, जिसके मालिक हैं वही हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो समूह प्लस का मेंबर बनाया। तो ये भी आपको बताइए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा देश है ये,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है कि ट्विटर की मुख्यतः हमने कर ही लिया था। उसके भारत की तो है 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितनी है। तो फिर महिला साक्षरता यहाँ पे देखो काफ़ी कम है, ठीक है। तो अब देख लें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। 52 और 53 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, भारी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, नवाजा गया है, तो ये बिहार से संबंधित है, तो इनकी इसलिए बिहार वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा। केवल संविधान सभा के हम केवल जो उल्टे सीधे सवाल हैं, उल्टे सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये सब एनालिसिस उसी का चल रहा है। तो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं पर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अटपटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अटपटा क्वेश्चन है। ये हमें कंपटीशन से बाहर ही करेगा। तो चलिए इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे ऐसे जो अटपटे क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी को दर्जा दिया। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है। फ्रेंड्स ये देखो संसद भवन, बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे फ्रेंड्स, इसको मैं मानता हूँ आपको याद होना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए था मेरे फ्रेंड्स। तो ये आपको हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन भारी नहीं था। उसके भारी क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, ये तो फ्रेंड्स सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। उसका भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब तक हमारे पास 3 अटपटे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भूकंप के संबंध में तो पहला जानवरों के व्यवहार बिल्कुल सही है। अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई भूकंप की भविष्यवाणी तरीकों में से एक है, बहुत अच्छा है। भूकंप के अंदर धरातल पर उद्गम केंद्र स्थान पर अभिकेंद्र कहते हैं, बीतरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो इसमें ये एक से ज़्यादा हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, आपको बताना चाहिए था। चिली, अर्जेंटीना, उसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर सुपीरियर के संबंध में सत्य है। फ्रेंड्स देखो ये वाला क्वेश्चन आपको फंसा देगा फ्रेंड्स की, ये क्वेश्चन ऐसे फंसा देगा। देखो खारे पानी की झील तो यानी मीठे पानी की झील है, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे, आपको पता ही है। अब ये देख लो, जिसको 1700 किलोमीटर पता होगा तो ठीक है, वरना तो या तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत फंसाया है, तो हम इसको भी फंसाने वाले क्वेश्चन पे मान रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। जो 21वां क्वेश्चन है वो हमारा आसान क्वेश्चन है, ये आप सबको पता ही होगा, ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उसके बाद जो है 19वां सवाल है, आकार में माप समानता के कारण किस ग्रह को प्रत्येक, जो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। स्थानांतर कृषि के स्थानीय मान और संबंधित देश का सही युग। फ्रेंड्स ये सवाल भारी सवाल है फ्रेंड्स, ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, जिसने पढ़ा रखा होगा, लेकिन अटपटा नहीं है, इसको हम टुडे नहीं करेंगे, ये पढ़ने वाले के लिए होगा फ्रेंड्स। चलिए ग्रीनविच के दोपहर में अगर 4 बजे, दोपहर में 4 बजे हैं, ठीक है, दोपहर में 12 बजे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि 30 डिग्री कह रहा है, तो इसको 4 मिनट से गुणा कर दो, तो कितना 30 का 120, 2 घंटे बढ़ा दो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद हम भारतीय खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में इसके पास देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है ये आपको पढ़ने चाहिए थे फ्रेंड्स, लेकिन ये सवाल अच्छा कठिन माना जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 5 सवाल कठिन सवालों में आ गए हैं, जिनको कट ऑफ से बाहर करने चाहिए था। उसके बाद महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो महासागरीय परपटी के फ्रेंड्स ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उसका छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति किस पेड़ की पूजा करते हैं फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, कदम की पेड़ की करते हैं शायद। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, मल्चिंग, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए था, ये लेकिन अच्छा सवाल है मल्चिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 से अधिक भी हो सकता है, तो ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हो गए फंसाने वाले। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद की खेती, ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो जायद सभी की जाती है, इनकी खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स फंसाने वाला है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जरूर फंसाने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि दूसरे सत्याग्रह के रूप में अगर एक से ज़्यादा सही हो, पहला सही है या दूसरा सही है, फिर तो ये वाला तो सही है। देखो ये बंच ऑफ बोल्ड लेटर्स ये तो सही है, बंच ऑफ बोल्ड लेटर्स ये तो सही था, लेकिन ऊपर के 2 यहाँ पे या तो ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है, और ये वाला भी सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन निश्चय फंसाएगा, क्योंकि मोर देन 1 है। उसके बाद है किसकी अध्यक्षता में योजना समिति बनाएगी, तो आसान है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी, ये तो आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस में गया अधिवेशन में भाग लिया। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा संथाल या उरांव, इसमें देखने देना कौन सी जनजाति थी निम्नलिखित में से ये, लेकिन फ्रेंड्स जिसने बिहार स्पेशल पढ़ा होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आसान था, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इंडियन ये वाला फ्रेंड्स देखो सही सुमेलित नहीं है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये है, मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इसका ये हो सकता है, ठीक है। चलो ये तो हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आपसे हो जाता। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर से इनकार कर दिया। वो सविनय आंदोलन के समय पर हुआ था फ्रेंड्स, जब गांधी जी नमक कर रहे थे ना, तो बिहार में तो नमक है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि उधर कर लेते हैं। तो चलिए हमारे पास 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे फ्रेंड्स, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो इस कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला थी।
तो अरुणाचल को कहते थे। उसके बाद किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की महारानी को, ह्यूगो रोज था। तो चलिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना पूनम की थी? जवाहरलाल नेहरू। स्थायी सरकार के श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनकी बात हम कर रहे हैं। तो उसके बाद हुंकार हिंदी पत्रिका किसने रची थी? तो हुंकार शायद इन दोनों में से देख लेना आप किसने रची थी। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? फ्रेंड्स, तो ये महीना इन्होंने पूछ लिया। देखो, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आया। हमारे पास 7 डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुके हैं जो कट ऑफ पर असर डालेंगे। उसके बाद मांटेग्यू की सरकार के अंतर्गत विधायी कार्यभार न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन से अपनी किस पुस्तक प्रभावित किया? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 41 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन हमारे अब तक उल्टे क्वेश्चन आ चुके हैं, अटपटे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें निम्नलिखित आंदोलन में से किस सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व किया गया और सफल रहा? फ्रेंड्स, ये तो आसान क्वेश्चन था, बारडोली सत्याग्रह। निम्नलिखित में से, इसमें मोर देन वन हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंदर निर्वनीकरण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए अब तक। 1929 प्रारंभ भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदी की बात कर लिए, महामंदी के संदर्भ में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था फ्रेंड्स, इसमें मोर देन 1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कट ऑफ में बिल्कुल हट चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। तो भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्म रक्षति रक्षत है। तो ये तो सिंपल है, सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है मेरे ख्याल से। उसके बाद है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण, ये तो 13 अगस्त 1990 को 1992 में हो सकता है मेरे ख्याल से इसका आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आसान है, जिन्होंने पढ़ाई करी है बिहार के बारे में या डीप में इसके बारे में पढ़ा है उनके लिए आसान है। उसके बाद है कि एंगस मेडिसिन पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टडी के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा संविधान के विचार विमर्श? फ्रेंड्स, देखो, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिस्की क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिस्की क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हमने बीच में 50-50 ले लिया था ना, तो 11th क्वेश्चन ये मैं इसको रिस्की मानता हूँ, क्योंकि जो अल्पसंख्यकों का अधिकार भी पहले से फिक्स था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार या सार्वभौमिक, तो मेरे ख्याल से मताधिकार का अधिकार हो सकता है यहाँ पर। चलो उसके बाद देखते हैं। जो आसान, ये क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए मैं अब डिफिकल्ट मान रहा हूँ उस क्वेश्चन को। उसके बाद है कि देखो, विवाह वाला, तो अगर हमें एक भी पता होगा ना, एक भी, तो जैसे आपको ये पता है कि दहेज वाला 1961 में मना करा गया सरकार से, तो बस ये एक पता चल गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसमें आसान है क्वेश्चन, अभी एक पता हो दो, ठीक है। उसके बाद है उनकी पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन द स्टीम, द ब्यूटीफुल ट्री। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए फ्रेंड्स अब तक। और भारत के संविधान के प्रस्ताव में बंधुत्व नीति किससे? 12 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, आसान क्वेश्चन था। इनमें से कहा कि भारत न्यायपालिका बिलासी मुल्क, देखो फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। इनमें से कौन सा रूसी क्रांति यूएस के प्रभाव से निर्मित हुआ है? फ्रेंड्स, आपने विदेशी क्रांति पढ़ी होगी, तो देखो फ्रेंड्स, अब तक 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो चुके हैं फ्रेंड, 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो चुके हैं। गरीब हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया था नारा, ये तो सिंपल था। उसके बाद किसने कहा कि अपना पहचान, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण अपनी राष्ट्रीय पहचान की उद्देश्य? फ्रेंड्स, ये आपको एक स्लोगन का पता ही होगा जिसने दिया है, ये आसान क्वेश्चन था। लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मुख्य मांग कौन सी थी? बेकार राजस्व कमी, ये मोर देन होना जाएगा इसमें। उसके बाद लगा प्रति, इसमें कौन कौन सी थी? ये राजस्व में कमी, उपरोक्त तो बेकार का उन्मूलन, ठीक है। और ठीक है, हाँ, ये मोर देन हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। उसके बाद प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अवर्गीय रसायनों का लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है जैविक आवर्धन, तापजन, ये तो आपको पता ही, सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा परितंत्र का संगठन, ये भी आसान क्वेश्चन है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जन्म दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, सीमित संसाधन, ठीक है, मोर देन हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से उत्पन्न होती है फ्रेंड्स, ये भी आसान क्वेश्चन है, मीथेन होगी मेरे ख्याल से यहाँ पर। उसके बाद है मेथेमोग्लोबिनिया, निम्नलिखित में से मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये भारी क्वेश्चन था, देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये भारी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो कितने हमारे 15 क्वेश्चन हो गए थे ना, तो ये 16वां क्वेश्चन आ गया हमारा। 16 क्वेश्चन भारी था। जंगल में आहार श्रृंखला, ये तो आसान है फ्रेंड्स, ये वाला आहार श्रृंखला का। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया बिगड़ती नहीं होती है, ये आसान है। जीवाणु परजीवी, ये वाला। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशा होता है, नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था। अब तक 16 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट हो चुके हैं, अब तक 16 क्वेश्चन कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं।
ये एक 16 क्वेश्चन, जब इसे 16 क्वेश्चन ज़्यादा बाहर हो चुके हैं अब तक कंपटीशन से फ्रेंड्स। तो इससे उसके बाद देखें, ऊर्जा के स्रोत में कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि नहीं करते हैं, ऐसा मेरे आसान है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोजीशन तो मुझे आसान है बिल्कुल। आहार श्रृंखला में शाकाहारी श्रृंखला को आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय भू राजनीतिक नहीं है, ये आसान है फ्रेंड्स। उसके बाद हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य में प्रयोग किया, आसान है फ्रेंड्स। इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, 10% ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर, आसान है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में नेतृत्व का चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, ठीक है, उत्तराखंड का आंदोलन है, आसान है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, छोटा तरंग, ये आसान है फ्रेंड्स। ये मैथमेटिक्स आसान, बिल्कुल आसान सा अच्छा सवाल है, ये तो आसान, ये आसान सवाल है, ये वाला आसान सवाल है, ये भी आसान है, रीजनिंग का भी, ठीक है। और ये आसान है फ्रेंड्स, ये वाला आसान है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है, आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन लगा देंगे, हो जाएगा काम, ये आसान है फ्रेंड्स, ये सीरीज का है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन पर का चयन कीजिए, हर वर्ग आयत है, बिल्कुल सही है। तो कोई व्रत अति प्रबल नहीं होता, ठीक है, और हर व्रत दीर्घवत है, एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कोड, ये आसान है फ्रेंड्स, आसान है, आसान फ्रेंड, आसान है, ये सब आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आसान क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। यहाँ पर क्वेश्चन भारी नहीं पूछे गए फ्रेंड्स, ये आसान ही क्वेश्चन है, ये आसान है। मैथमेटिक्स रीजनिंग आसान है, बिल्कुल आसान है, ये आसान है। कंपटीशन के ये सवाल देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जेन्युइन सवाल, कॉमन सवाल है, ये सवाल पूछता ही है फ्रेंड्स, ये पूछता ही आपको आनी चाहिए, आसान सवाल है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स तो मुझे भारी नहीं दिख रहा, के मान के लिए एक उठा ले फ्रेंड्स, ये तो मुझे कोई भारी नहीं दिख रहा है, ये मुझे भारी नहीं लग रहा फ्रेंड्स, नहीं, ये आसान है। देखो ये भी आसान है, त्रिज्या, इसके बाद आयु तो बढ़ती है, आसान है फ्रेंड्स। ये वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड इतना है, ये आसान है फ्रेंड्स, आसान है। कोण बराबर चापट त्रिज्या अक्ष, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, और उसके बाद ये आसान है फ्रेंड्स। नॉर्मल ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ये भी, ये वाला भी नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। पहले 2 वर्ष में ये आयु इतनी व्युत्क्रम है, उसके बाद 2 वर्ष बाद उसकी आयु एक्स मान के और 2 जोड़ के उल्टा करके उसका हो जाएगा सीधा। उसके बाद ये आसान है, ये दोनों आसान है, ये वाले आसान थे फ्रेंड्स, ये दोनों आसान थे, ये आसान थे। उसके बाद ये मूलों का गुणनफल, ये तो और आसान था, ये तो बहुत आसान था, ये भी और आसान था, ये तो आसान था यार। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो आसान है भाई, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो आसान है, मैथमेटिक्स रीजनिंग ये तो आसान है फ्रेंड्स। अरे वाह, ये थोड़ा सा मैं ये देख लेते हैं अब जा। तो यहाँ पर हमारे 16 क्वेश्चन अब तक बाहर हो चुके थे। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो ठीक है, जो बेसिक होगा उसका अधिक होगा, इसमें तो सिंपल है। गैस्ट्रिक, उसके बाद क्या है, जो सिर का तो कम ही होता है, यहाँ पे रक्त प्लाज्मा का ज़्यादा हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस तो पित्तरस तो उसका तो कम होता है, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से रक्त प्लाज्मा, ये ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है उसका आराम से हो जाएगा। माता पिता की संतति में, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता कहते हैं। उसके जो सामान्य लेंस की एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो नाभिक दूरी फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है, नाभिक दूरी पूछा है फ्रेंड्स, है नहीं। अगर अब वैसे आप इसमें 25 सेंटीमीटर मार देना, स्पष्ट दृष्टि की आपको कुछ नहीं पता तो 25 मार सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम आसान है फ्रेंड्स, ये तो आसान है, ओम का नियम आसान है, आपको पढ़ के गए होंगे, ओम का नियम तो बहुत फेमस होता है, P/R कहते हैं इसको। शुष्क बुझे हुए चूने, क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, ठीक है, ये ठीक है, व्यंजक चूर्ण, ये सब हाइड्रोक्लोरिक हम ये देख लेंगे, आसान फ्रेंड्स, ये तो आसान है, तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूँगा जरूर। 17-18 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, ये आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये तो आपने एनसीईआरटी में कई बार पढ़ लिया होगा, ये आपने एनसीईआरटी में कई बार पढ़ा होगा। तो 17-18 क्वेश्चन हो गए। बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है, ये आपको पता ही है यार। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, ये तो आपको पता है, ये तो आसान है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होता है, अच्छा ये तो आसान है। कोलीफॉर्म क्या है, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने, आसान है फ्रेंड्स, आसान है फ्रेंड्स, आसान है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है,
आसान है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव का ये तो पता ही है यार आपको। और वोल्टमीटर हो जाएगा। प्रिज्म को से गुजरने पर सर्वाधिक आपतित होने वाली प्रकाश की किरण कौन सी होती है? नीला रंग होता है, आपको पता ही होगा, ये तो नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रतीत होता है। तो ये सब क्वेश्चन आसान थे फ्रेंड्स, तो ठीक है, ये आसान क्वेश्चन थे। तो चलिए ये हो गया आसान, ये हो गया आसान। अब क्या है, ये भी आसान हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ फ्रेंड। अच्छा रुक जाओ, अभी एक दो सवाल हो रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, आयाम रहित क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र, ठीक है। सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र है, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? तो ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जिसने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र वो आराम से कर देगा, क्योंकि मैं भी इसके कनेक्ट में नहीं हूँ, मैंने साइंस अभी नहीं पढ़ा था, मुझको जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए इतना मेरे ख्याल से जिसने चुंबकीय क्षेत्र में पहली लाइन यही लिखी होती है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पहले और मिट्टी का तेल की सतह वैसी ही बनी रहेगी, उठेगी भाई उठेगी, ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है यार। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो, चलो ये क्वेश्चन इसको डिफिकल्ट मान रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है फ्रेंड्स। ये आयाम रहित जो मात्रा बोल रहे हैं, तो 19 से 20 सवाल फ्रेंड्स, तो 19 एक 18 19 20, तो फ्रेंड्स 20 सवाल ऐसे थे जो हार्ड थे, 20 सवाल ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, वो गलत होने वाले 20 सवाल तो हर बंदे से। तो चलिए मैं आपसे कट ऑफ की बातें कर लेता हूँ। जो अब मेन पॉइंट है वो है कट ऑफ का। तो कट ऑफ कितनी फ्रेंड्स, तो देखो 20 सवाल तो थे बिल्कुल डिफिकल्ट, प्लस 20 सवाल नॉर्मल व्यक्ति से गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी कट ऑफ जो है 80 बता रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ, ठीक है। जनरल की कट ऑफ जो है इसकी 80 नंबर जाएगी, जानी है फ्रेंड्स। चलिए ये तो मैं टॉपर की बता रहा हूँ, जो टॉपर, ठीक है, मैंने हाँ टॉपर की बताइए, कट ऑफ नहीं बताई अभी, ये मैंने 80 नंबर बताई। देखो 20 नंबर तो सबसे, 20 नंबर तो ये किसी से भी नहीं होने, ठीक है। अब 20 नंबर तो गलती हो जाती है, सब ज़्यादातर बच्चों से गलती हो जाती है। तो मैं करीब फ्रेंड्स इसकी कट ऑफ जो है मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ एग्जैक्ट, तो जनरल की सीट कम है ना काफ़ी, 16,000 सीट है जनरल की, ठीक है, 16,000 सीट है जनरल की कुल। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स मैं 75 कट ऑफ बता रहा हूँ इसकी, जाओ इससे कम नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा भी, इसके आसपास रहेगी फ्रेंड्स। 75 प्लस मैंने बता दी फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैंने बता दी तो समझ लो बता दी, इतनी कट ऑफ जानी है 120, तो कितनी बता दी मैंने फ्रेंड्स? 75 प्लस आउट ऑफ 120, जाओ मैंने इतनी कट ऑफ बता दी फ्रेंड्स, 75 प्लस कट ऑफ जाएगी। और कमाल है फ्रेंड्स, कमाल है, मस्त है फ्रेंड, मस्त है, 120 प्लस जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ओके।